जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों आज मैं दो न्यूज पर बात करूंगा। पहला न्यूज है डीआरडीओ की कावेरी इंजन के ऊपर। दूसरा न्यूज है माडागास्कर में गश्त लगा रहा भारतीय नौसेना का युद्धपोत से कैसे चीन और पाकिस्तान की टेंशन बढ़ेगी। जानने के लिए दोस्तों आप आखिर तक देखते रहिए। अब खबर आ रही है डीआरडीओ की कावेरी इंजन के लिए पार्ट्स की फास्ट कंसाइनमेंट सप्लाई किया गया है। देखिए आप सब जानते हैं कि कावेरी इंजन प्रोग्राम पिछले 30-40 साल से चल रहा है, लेकिन कभी भी इस प्रोजेक्ट को सरकार की तरफ से सीरियसली नहीं लिया गया और डीआरडीओ को कभी उस तरह का मदद नहीं किया गया जिससे डीआरडीओ का अच्छा इंजन बना सके। कावेरी इंजन के प्रोजेक्ट तेजस फाइटर जेट की तरह भगवान भरोसे था। जब दूसरे देश खासकर चीन जो अपने जेट इंजन प्रोग्राम में पानी की तरह पैसा बहा रहा था, उस समय भारत ना सिर्फ कम बजट डीआरडीओ को दे रहा था बल्कि रिसर्च के लिए भी ठीक से सुविधा नहीं दी गई थी। हाई अल्टीट्यूड टेस्ट के लिए इंजन को रूस भेजना पड़ता था। बाद में इंजन तो बन गया लेकिन थ्रस्ट सफिशिएंट नहीं था तेजस जेट के लिए, क्योंकि तेजस एक सिंगल इंजन जेट थी, इसलिए इंजन की थ्रस्ट के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते थे। इसलिए तेजस में अमेरिकन इंजन लगाया गया, लेकिन जो कावेरी इंजन बना था उसे इस यूएवी में इस्तेमाल करने के लिए फैसला किया गया, क्योंकि कावेरी इंजन में अगर हम आफ्टर बर्नर का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो वो 50 किलोमीटर के करीब ड्राई थ्रस्ट पैदा कर सकता है और उतना थ्रस्ट इस यूएवी के लिए काफ़ी थी। इसलिए अब सरकार पिछले साल 3000 करोड़ डीआरडीओ को दिया था ताकि इस यूएवी में कावेरी इंजन लगाने के प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो। डीआरडीओ ने भी कावेरी इंजन बनाने का काम कई सारे प्राइवेट कंपनी को दे दिया था। डीआरडीओ का काम आखिर में था सारे पार्ट बनकर आने के बाद उसे असेंबल करना। अब सेमिलाक कंपनी डीआरडीओ को कावेरी इंजन में इस्तेमाल होने वाले हाई टेम्परेचर आलय जैसे निकल बेस सुपर आलय और टाइटेनियम आलय सप्लाई किया है। दोस्तों ये एक बड़ा खुशी की खबर है, क्योंकि कावेरी इंजन तेजस में तो इस्तेमाल नहीं हो सका, लेकिन इस यूएवी में इस्तेमाल होगा। ऐसे हम आगे और भी सफलता की सीढ़ी चढ़ेंगे। अब आता हूँ इंडियन नेवी के ऊपर। भारत हिंद महासागर में रणनीतिक रूप से अहम देश माडागास्कर की नौसेना के साथ समुद्री गश्त कर रहा है। ऐसा पहली बार हुआ है कि जब माडागास्कर की नौसेना भारतीय नौसेना के युद्धपोतों के साथ पेट्रोलिंग कर रही है। भारतीय नौसेना की तरफ से इस मिशन में आईएनएस शार्दुल शामिल हुआ है, जबकि माडागास्कर की तरफ से तोरोजना ने हिस्सा लिया। हिंद महासागर के महत्वपूर्ण इलाके में भारतीय नौसेना की मौजूदगी से चीन और पाकिस्तान दोनों की परेशानी बढ़ने वाली है। एक दिन पहले ही भारत ने माडागास्कर को 1000 टन चावल और 1 लाख हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की टैबलेट सौंपी थी। बता दें कि माडागास्कर के दक्षिणी इलाके में भीषण सूखा पड़ा है, जिसके कारण भारत ने अपना पड़ोसी धर्म निभाते हुए हिंद महासागर के इस देश को सबसे पहले सहायता उपलब्ध कराई है। इस मदद को लेकर माडागास्कर पहुंचे भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस जलाश्व को रिसीव करने के लिए खुद प्रधानमंत्री लुईस निश्चय पहुंचे हुए थे। माडागास्कर और कोमोरोस के भू राजनीतिक महत्व को स्वीकार करते हुए जहां चीन अपना कनेक्टिविटी और सिक्योरिटी संबंधी गतिविधियों को लगातार बढ़ा रहा है, ऐसे में भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी हिंद महासागर के देशों श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस और सेशेल्स को एक डिवीजन के अंतर्गत लाने का फैसला लिया था। विदेश मंत्रालय ने इसके लिए इंडियन ओशन रीजन डिवीजन गठन का भी फैसला लिया था। हालांकि माडागास्कर 2019 से ही दोनों देशों के बीच एक रक्षा अधिकारी की नियुक्ति का इंतजार कर रहा है। रक्षा मंत्रालय को जल्द ही प्रस्ताव को मंजूरी मिलने की उम्मीद है। भारत ने 2018 में माडागास्कर के साथ एक रक्षा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था, जिसके तहत उन्हें माडागास्कर के रक्षा कर्मियों की क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के लिए कई परियोजनाओं पर चर्चा करने के लिए कहा गया था। चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने माडागास्कर में भारत की मौजूदगी पर खींच निकालते हुए कहा कि नई दिल्ली पश्चिम हिंद महासागर में बीजिंग के कथित प्रभाव का मुकाबला करने के लिए माडागास्कर और कोमोरोस के साथ अपने सुरक्षा और रक्षा सहयोग बढ़ा रहा है। चीनी मीडिया ने माडागास्कर और कोमोरोस को उकसाते हुए लिखा है कि ये दोनों देश संप्रभु राष्ट्र है, उन्हें अपनी विदेश नीतियों को स्वयं बनाने और अपने अंतर्राष्ट्रीय मामलों को स्वयं करने का अधिकार है। वे आंख मूंद कर खुद को भारत के साथ नहीं आएंगे। दोस्तों अब आप अंदाजा लगा सकते हो चीन को भारत से कितना जलन हो रहा है। दोस्तों इंडियन ओशन रीजन में पाकिस्तान को छोड़कर बाकी और जितने भी देश है उन्हें अच्छे से पता है, क्योंकि चीन कर्ज देकर छोटे छोटे देश को अपना गुलाम बनाना चाहता है, इसलिए वो सब देश भारत के साथ आ रहे हैं, जिससे चीन की जलन काफ़ी बढ़ा हुआ है। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। दोस्तों ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों रहता हूँ बहुत जल्द एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।